हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है 5 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 7 अगस्त को ये आईपीओ में यहाँ पे क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम आईपीओ के इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 130 करोड़ से लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 97 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम अराउंड 32 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 70 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 211 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 211 शेयर के लॉट साइज के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 40% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो आईपीओ 130 करोड़ के लगभग का, यानी कि अराउंड 52 करोड़ के जो यहाँ पे शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, छोटा आईपीओ और अगर हम मान के चलते कि अगर जीएमपी थोड़ा कम रहेगा तो यहाँ पे इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे, अगर 1000 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें यहाँ पे ये आईपीओ के अंदर देखने को मिलती है तो वहाँ पे आराम से हमें यहाँ पे अराउंड 20 टाइम्स हमें ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, टोल कलेक्शन के रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है और इसके अलावा यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे ईपीसी का जो काम वगैरह होता है वो भी ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है और इसके अलावा जो रियल एस्टेट का जो डेवलपमेंट होता है उसके रिगार्डिंग भी ये कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से हमें यहाँ पे इंफ्रा कंपनी पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर थोड़े ओके हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अभी यहाँ पे जो 97 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें से अराउंड 63 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। तो उससे ये होगा कि आने वाले 1-2 साल में जो भी कंपनी का जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होगा तो वहाँ पे कंपनी को फंड के रिगार्डिंग कोई भी वहाँ पे इश्यू नहीं होगा। तो आने वाले 1-2 साल में जो भी कंपनी को यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करने तो वो इजीली यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे कंप्लीट करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे, लगभग 500 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो लगभग अगर हम देखेंगे तो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग है उसके हिसाब से अराउंड यहाँ पे 20 के पी रेशियो पे हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है और ये नॉर्मली जिस इंफ्रा कंपनीज होती है वो नॉर्मली इसी पी रेशियो पे हमें यहाँ पे ट्रेड होती हुई नजर आती है। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कहीं नहीं कि यहाँ पे पी एक्सपांशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका स्कोप हमें यहाँ पे काफी कम यहाँ पे नजर आता है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इतना छोटा आईपीओ 40% रिटेल के पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। 20% की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें एचएनआई के पास में जाते हुए नजर आएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो कभी भी ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, यानी कि जब आप ना रिटेल को कहीं ना कभी ज्यादा शेयर देने की ट्राई करते हो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वहाँ पे उसके ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल उस कंपनी में कहीं ना कहीं एक बार के लिए लिस्टिंग के पॉइंट से काफी कम है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से आईपीओ को अवॉइड करना सही रहेगा। पहली बात तो ये कि इसमें जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो भी यहाँ पे काफी कम रहने वाले और अगर अलॉटमेंट अगर आपको लग भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि 5 से 10% से ज्यादा के प्रीमियम पे ये कंपनी में यहाँ पे खुलती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना सही रहेगा। मैं पर्टिकुलरली आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। मेरा रिकमेंडेशन भी आईपीओ के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए यही रहेगा। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जो आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।